अथ सांख्य दर्शनम पहला अध्याय। आत्मा के बंधन के संभावित कारण। 3 प्रकार के दुखों का पूर्ण रूपेण अभाव ही अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष है। व्याख्या। 3 प्रकार के दुख त्रिविध दुख कहलाते हैं, जो क्रमशः आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक हैं। इनसे पूर्ण रूपेण निवृत्ति अथवा इनका पूर्णतया विनाश ही प्राणी का मुख्य उद्देश्य है। आत्मा को शरीर या मन से प्राप्त होने वाले दुख को आध्यात्मिक दुख, सर्प व्याघ्र आदि के काटने, चोट लगने, धन चोरी हो जाने आदि से प्राप्त होने वाले दुख को आदि भौतिक दुख तथा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, वज्रपात, बिजली गिरना, आग लगने, बाढ़ आने आदि प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न होने वाले दुख को आदि दैविक दुख कहते हैं। 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ मोक्ष है। इसी से समस्त दुखों की निवृत्ति होती है। यहाँ ये शंका स्वाभाविक है कि मोक्ष से ही समस्त दुखों की निवृत्ति क्यों होती है, धर्म, अर्थ और काम से क्यों नहीं। इसका समाधान ये है कि सांसारिक साधनों से एक दुख दूर होता है तो दूसरा नया दुख उत्पन्न हो जाता है, किंतु मोक्ष मिल जाने से समस्त दुख एक साथ ही छूट जाते हैं। इसलिए मोक्ष को ही समस्त दुख निवृत्ति का पुरुषार्थ माना गया है। दूसरा सूक्त। दृश्य पदार्थों से दुख की पूर्णता निवृत्ति नहीं होती। एक दुख के निवृत्त हो जाने पर भी दुख की पुनः प्राप्ति होती है। व्याख्या। प्रत्यक्षतः दिखाई देने वाले पदार्थों द्वारा दुख की पूर्णता निवृत्ति नहीं होती। उदाहरणार्थ, औषधि सेवन करते हुए भी कई बार रोग बढ़ता प्रतीत होता है, अथवा औषधि सेवन के कुछ समय तक रोग ठीक हो गया लगता है, किंतु तत्पश्चात पुनः प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार एक समय भोजन कर लेने पर पूर्ण तृप्ति हुई प्रतीत होती है, किंतु कुछ ही घंटे बाद भूख फिर लगाती है। इसी प्रकार धन, स्त्री, मकान आदि भौतिक पदार्थों से भी क्षणिक संतुष्टि ही मिलती है। इनसे दुख की अत्यंत निवृत्ति नहीं होती, वरन इनसे अंततः चिंता रूप दुख ही उत्पन्न होता है। कारण यह है कि जिन पदार्थों के मिलने से सुख मिलता है, उनके बिछुड़ने पर दुख भी मिलता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि दृश्य पदार्थ दुख की पूर्ण रूपेण निवृत्ति या समाप्ति कर सकने में समर्थ नहीं है। तीसरा सूक्त। प्रतिदिन की क्षुधा मिटाने के उपाय के समान उन दुखों को दूर करने के उपाय की चेष्टा किए जाने से दृश्यमान उपाय भी पुरुषार्थ हैं। व्याख्या। जिस प्रकार प्रतिदिन अनुभव होने वाली क्षुधा अर्थात भूख भोज्य पदार्थों से शांत हो जाती है, उसी प्रकार त्रिविध दुख प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाले दृष्ट उपायों से निवृत्त हो सकते हैं, अथवा दृष्ट उपायों द्वारा दुखों की निवृत्ति भी पुरुषार्थ है। जिस प्रकार अन्न आदि का सेवन करने से हम क्षुधा निवारण करते हैं, किंतु कुछ काल पश्चात पुनः उत्पन्न क्षुधा के निवारण हेतु वही उपाय फिर करना होता है। बारंबार ये क्रम चलता रहता है, किंतु भूख से पूरी तरह त्राण कभी नहीं मिलता। उसी प्रकार धन, औषधि आदि विभिन्न दृष्ट उपायों से हम विभिन्न अभावों, दुखों की पूर्ति तो करते रहते हैं और वे कुछ समय के लिए दूर भी हो जाते हैं, किंतु उनकी पूर्णतः निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए इन उपायों को केवल पुरुषार्थ कहा गया है। ये उपाय आत्यंतिक पुरुषार्थ
नहीं कहे जा सकते। आत्यांतिक पुरुषार्थ तो मोक्ष है। इसी से समस्त समस्याओं, समस्त दुखों का समाधान पूरी तरह से हो सकता है। चौथा सूक्त, सभी प्रकार के असंभव होने से तथा संभव होने पर भी दुख बने रहने अथवा दुख की निवृत्ति ना होने से मुमुक्षु अथवा तत्वज्ञानियों द्वारा मोक्ष के लिए किए जाने वाले सांसारिक उपायों का त्याग कर देना चाहिए। व्याख्या, दुखों को दूर करने के भौतिक उपायों, धन, स्त्री, मकान आदि के अंतर्गत भी दुखों का अस्तित्व बना ही रहता है। कदाचित ये उपाय दुखों को दूर करने में समर्थ भी हों, तो भी तत्वदर्शियों को इन उपायों का आश्रय लेना त्याग देना चाहिए। कारण यह है कि भौतिक साधन अनित्य और निस्सार हैं। इनसे लौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो सकती है, परंतु दुखों से पूर्ण रूपेण मुक्ति नहीं मिल सकती। और कभी कभी तो इन उपायों से साधारण कष्ट भी दूर नहीं होते। इतने पर भी यहाँ सूत्रकार ने इन उपायों को सामान्य जीवन जीने वाले लोगों के लिए त्याज्य नहीं कहा है, वरन प्रमाण कुशलह कहकर तत्वज्ञानियों द्वारा ही इन्हें त्यागने का संकेत दिया है। प्रमाण शब्द का अर्थ तत्व ज्ञान के साधन रूप वेद शास्त्र आदि से है। इन प्रमाणों का ज्ञान पाकर जो भगवत प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील हैं, उन तत्वज्ञानियों के लिए भौतिक साधन हैं। इसलिए दुख दूर करने के लिए भौतिक उपायों को इनके द्वारा त्यागने योग्य बताया गया है। पांचवा सूक्त, मोक्ष के उत्कर्ष से भी वेद उसकी सर्वश्रेष्ठता को बताते हैं। व्याख्या, वेद कहते हैं मानव के लिए धन, स्त्री, भवन, राज्य आदि की अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। अतः उत्कर्ष अर्थात भौतिक उन्नति रूपी कारण से भी मोक्ष प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए। ऋग्वेद के मंत्र में हमें मृत्यु से छुड़ाइए, किंतु अमृत अर्थात जीव की मुक्त अवस्था से वंचित ना कीजिए कहकर भी मुक्ति, मोक्ष की सर्वश्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि में भी अमृत पद से मोक्ष की ही महिमा वर्णित है। वेद में कहीं भी सांसारिक सुख साधनों की श्रेष्ठता प्रतिपादित नहीं है, वरन मोक्ष को ही सर्वश्रेष्ठ साधन कहा है। इससे सिद्ध है कि मोक्ष ही दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति करने में सक्षम है। छठा सूक्त, और दोनों प्रकार के उपायों में अर्थात लौकिक और वैदिक उपायों में अविशेष साम्य है, समानता में कोई विशेषता नहीं है। व्याख्या, लौकिक उपाय धन, मकान आदि तथा वैदिक उपाय यज्ञ, अनुष्ठान आदि दोनों ही दुखों की निवृत्ति के लिए किए जाते हैं, किंतु इनमें से किसी उपाय से भी दुखों की आत्यांतिक अर्थात पूर्णतः निवृत्ति नहीं होती। इसलिए कहा गया है कि इनमें से कोई भी विशिष्ट नहीं है, दोनों समान हैं। दुख के पूर्ण रूपेण निवारण में ज्ञान ही सहायक की भूमिका निभा सकता है, उसी से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। यजुर्वेद में भी विद्या अर्थात ज्ञान द्वारा अमृत अर्थात मोक्ष प्राप्ति का तथ्य उल्लेखित है। सातवां सूक्त, स्वभाव से बंधन युक्त जीव के लिए मोक्ष के साधन का उपदेश करने का विधान नहीं है। व्याख्या, यहाँ ये बताया गया है कि जीव स्वाभाविक रूप से अथवा स्वभावतः बद्ध है, बंधन युक्त है, तो उसके लिए मोक्ष साधन का उपदेश युक्ति संगत नहीं है। आठवां सूक्त,
स्वभाव के नाशवान ना होने से उसके लिए व्यर्थ अनुष्ठान करना प्रमाणहीन अथवा अप्रमाणिक है। व्याख्या: किसी भी वस्तु या पदार्थ का स्वभाव उसका स्थायी भाव, अपना भाव होता है। उसे किसी तरह भी पूर्ण रूपेण हटाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार अग्नि का स्वभाव उष्णता है, इसके बिना अग्नि का अस्तित्व ही संभव नहीं है। जल का स्वभाव शीतलता है, उसे उष्ण कर भी दें तो कुछ समय बाद वह पुनः शीतल हो जाता है, क्योंकि वह अपने स्वाभाविक धर्म को पकड़ लेता है। इससे सिद्ध है कि पदार्थ अपने स्वाभाविक धर्म के विपरीत नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि बंधन जीव का स्वभाव अथवा स्वाभाविक धर्म है, तो उसे मोक्ष के उपदेश द्वारा मुक्त कर सकना संभव नहीं है। यदि वह जीव मोक्ष के लिए उपाय भी करे तो वह व्यर्थ ही होगा। इसलिए स्वाभाविक बंधन वाले जीव के लिए मोक्ष साधन का विधान करना शास्त्र विरुद्ध अथवा अप्रमाणिक है। 9वां सूक्त: निष्फल कर्म के उपदेश का विधान नहीं हो सकता, क्योंकि उपदेश किए जाने पर भी अनुपदेश है, उपदेश नहीं है। व्याख्या: जो कार्य शक्य नहीं है अथवा जिसके करने से कोई फल ना निकले, ऐसे कार्य के लिए उपदेश किया जाना व्यर्थ है, क्योंकि निष्फल कर्म के लिए उपदेश किया जाना वस्तुतः अनुपदेश है, अर्थात उपदेश होते हुए भी वह अनुपदेश है। तात्पर्य यह है कि जब वस्तु पदार्थ का स्वभाव हटाया नहीं जा सकता, तो उसके लिए वैसा उपदेश करना यथार्थ नहीं है। इस पर जिज्ञासु कहता है, जीव के स्वभावताबद्ध होने पर भी उसके लिए मोक्ष के लिए उपदेश व्यर्थ नहीं होगा। कैसे? ये अगले सूत्र में समझाया गया है। 10वां सूक्त: श्वेत रंग के वस्त्र के समान अथवा बीज के समान यदि मान लें। व्याख्या: इस सूत्र का भावार्थ ये है कि जिस प्रकार श्वेत वस्त्र का स्वाभाविक रूप श्वेत है, किंतु उसके ऊपर यदि अन्य काला, पीला, नीला, लाल आदि रंग पोत दिया जाए तो उसके स्वाभाविक श्वेत रंग का श्वेतत्व दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रजनन शक्ति, अंकुरण आदि बीज का स्वाभाविक गुण या धर्म है, किंतु अग्नि के संयोग से बीज को भूनकर उसकी प्रजनन शक्ति को, स्वाभाविकता को दूर किया जा सकता है। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों से ये स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार इनमें वस्तु के स्वाभाविक गुण को हटा दिया गया, उसी प्रकार जीव के अज्ञान रूप बंधन को विवेक द्वारा दूर किया जा सकता है। यहाँ केवल जीव के बंधन के गुण की स्वाभाविकता दूर करने में समझाने के लिए वस्तुओं में उनके धर्म के आविर्भाव और तिरोभाव का संकेत देकर एक देशीय उदाहरण द्वारा समाधान प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः सांख्य दर्शन में वस्तु या पदार्थ के स्वाभाविक गुण को दूर कर देने का कोई सिद्धांत नहीं है। अगले सूत्र में यह स्पष्ट किया गया है। 11वां सूक्त: फल रहित कार्य का उपदेश करना उचित नहीं है। उपर्युक्त वस्त्र और बीज के उदाहरणों में शक्ति के उद्भव और अनुद्भव से जीव के मोक्ष का उपदेश करना उचित नहीं। व्याख्या: इस सूत्र में सांख्यकार ने उपर्युक्त उदाहरण को अनुपयुक्त बताते हुए कहा है कि श्वेत वस्त्र और बीज का दृष्टांत उचित नहीं है, क्योंकि वस्त्र का श्वेतत्व और बीज की प्रजनन अंकुरण शक्ति पूर्ण रूपेण कभी नष्ट नहीं होती, वरन उस शक्ति का अनुद्भव अर्थात तिरोभाव अर्थात प्रकट ना होना होता है। रगे हुए वस्त्र को
धोबी के यहां धुलवाने से उसके ऊपर चढ़ा नीला, पीला, हरा रंग हल्का हो जाता है और धीरे धीरे वह अपने मूल रूप श्वेत रंग का हो जाता है। इस प्रकार अग्नि में भुना हुआ बीज योगी के संकल्प या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पुनः शक्ति संपन्न बन प्रजनन, अंकुरण क्षमतावान हो जाता है। यही बात जीवात्मा के संदर्भ में भी है। निर्मल जीवात्मा कर्म फल के सिद्धांत से बारंबार बंधन को प्राप्त होता है और कर्म के क्षय हो जाने पर उसका बंधन समाप्त हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि बंधन आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है। इसलिए शास्त्र के उपदेश को अशक्य नहीं कहा जा सकता। 12वां सूक्त व्यापी नित्य आत्मा का सभी के साथ संबंध होने से काल योग से आत्मा का बंधन नहीं हो सकता। व्याख्या काल के समय के संयोग से आत्मा के बंधन होने की शक्यता यदि मानी जाए, क्योंकि काल अपर में शक्ति संपन्न है, तो भी यह संभव प्रतीत नहीं होता, क्योंकि आत्मा हर काल में एक जैसा है, अलग अलग समयों में अलग स्वरूप वाला नहीं है। काल तो उस पर प्रभावी होता है जिसका अस्तित्व कभी है कभी नहीं है। नित्य और व्यापी आत्मा पर काल अप्रभावी रहता है, अतः काल जीवात्मा के बंधन या मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। यहां पर आत्मा का काल से अप्रभावी होना सिद्ध होता है। अगले सूत्र में दिशा के संयोग से आत्मा की बद्धता भी अस्वीकार की गई है। 13वां सूक्त देश योग से दिशा के संयोग से भी आत्मा का बंधन नहीं हो सकता। इस हेतु से व्याख्या देश योग अथवा दिशाओं के योग को भी आत्मा के बंधन का कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि आत्मा एक देशीय ना होकर समस्त दिशाओं देशों में आ जा सकता है। इस प्रकार सभी दिशाओं से उसका संबंध है। यदि ऐसा अर्थात आत्माओं के बंधन का कारण देश योग होना माने तो भी तब तो मुक्त आत्माएं भी बंधन युक्त हो जाएंगी। इससे सिद्ध है कि आत्मा को बद्ध मानने के संदर्भ में यह मान्यता भी युक्ति संगत नहीं है। अगले सूत्र में अवस्था को भी आत्मा के बंधन का कारण न मानने के संदर्भ में सूत्रकार का कहना है। 14वां सूक्त अवस्था से भी आत्मा का बंधन सिद्ध नहीं होता, अवस्था के देह धर्म के होने से। व्याख्या अवस्था से भी आत्मा का बंधन नहीं सिद्ध होता, क्योंकि अवस्था शरीर का धर्म है। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था सभी शरीर की ही स्थितियां हैं, अवस्थाएं हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थूल, दुर्बल, सबल आदि सभी अवस्थाएं देह की ही हैं, आत्मा की नहीं। आत्मा चैतन्य है, वह सदा एक रस रहता है, वह बाल, युवा, वृद्ध नहीं होता और ना ही कभी उसकी मृत्यु होती है। यही सभी स्थितियां शरीर की बनती हैं। अतः आत्मा का अवस्थाओं से कोई संबंध ना होने से भी उसका बद्ध होना स्वीकार नहीं किया जा सकता। 15वां सूक्त इस प्रकार स्वरूप से यह पुरुष संग रहित है। व्याख्या यह पुरुष जीवात्मा संग रहित है। यूं तो सांख्य दर्शन में पुरुष शब्द चेतन सत्ता के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु यहाँ जीवात्मा का विषय होने के कारण पुरुष का अभिप्राय जीवात्मा से है। जीवात्मा के असंग या संग रहित होने का अभिप्राय बाल्य, युवा, वृद्ध आदि अवस्थाओं के साथ ना रहने से है, अर्थात इन अवस्थाओं का प्रभाव शरीरों पर पड़ता है, आत्मा पर नहीं। अवस्थाएं परिवर्तनशील होती हैं। जो पदार्थ
संयोग वाले हैं वे ही बदलते हैं। जैसे दूध पानी के संग वाला है, पानी का ना होने से दूध गाढ़ा और पानी अधिक मिल जाने से दूध पतला होकर अपना स्वरूप बदल देता है। जिस पदार्थ में कुछ जुड़ जाता है और कुछ निकल जाता है, उसी की अवस्थाएं बदलती हैं। इस उपचय अपचय के कारण ही पदार्थ संग युक्त कहे जाते हैं। आत्मा के संदर्भ में ऐसी बात नहीं है। शरीर के साथ रहकर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे जल में कमल रहता तो है पर उससे प्रभावित नहीं होता, अतः असंग स्थिति से भी आत्मा का बंधन युक्त होना सिद्ध नहीं होता। 16वां सूक्त, दूसरे के धर्म होने से और अति संयोग से कर्म के द्वारा भी नहीं सिद्ध होता। व्याख्या, कर्म धर्म अधर्म रूप कर्म के द्वारा भी आत्मा का बंधन नहीं माना जा सकता, क्योंकि कर्म शरीर के द्वारा होता है, अतः कर्म करना शरीर का धर्म है। इस प्रकार अन्य अर्थात शरीर का धर्म होने से आत्मा का बंधन नहीं मान सकते। यदि अन्य के कर्म से अर्थात शरीर के धर्म से अन्य अर्थात आत्मा का बंधन माने तो अति संयोग या अति प्रसंग होगा, जो उचित नहीं है। अस्तु, कर्म को भी आत्मा के बंधन का कारण मानना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। 17वां सूक्त, अन्य के धर्म होने से विचित्र भोगों की सिद्धि नहीं होगी। व्याख्या, आत्मा से पृथक शरीर आदि के धर्मों और उनके भोगों का आत्मा द्वारा उपभोग किए जाने में कोई विचित्रता प्रतीत नहीं होती। कारण यह है कि आत्मा कर्म के निमित्त देह, इंद्रियों, अंतःकरण आदि के साथ संबंध स्थापित होने के बाद में समुद्यत होता है और वह संबंध ही बंधन स्वरूप है। अतः स्पष्ट है कि वह कर्म उस संबंध अर्थात आत्मा और अंतःकरण आदि के साथ संबंध होने के बाद में संपन्न हुआ, तो बाद में संपन्न होने वाला कर्म आत्मा और देह, अंतःकरण आदि के साथ पहले ही होने वाले संबंध का कारण नहीं हो सकता। अतः कर्म को आत्मा के बंधन का कारण मानना भी युक्ति संगत नहीं है। 18वां सूक्त, यदि कहें कि प्रकृति के कारण आत्मा बद्ध है, तो प्रकृति के भी परतंत्र होने के कारण ऐसा कहना उचित नहीं है। व्याख्या, यदि आत्मा के बंधन के लिए प्रकृति को निमित्त कारण माने तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि प्रकृति स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, वह भी परतंत्र है। वह अपने प्रेरक चेतन सत्ता की प्रेरणा से ही कार्य करने में प्रवृत्त होने के कारण पराधीन है। यदि उसे स्वतंत्र माने तो प्रलय की स्थिति में उसकी प्रवृत्ति होने पर प्रलय रुक जानी चाहिए, लेकिन वैसा होता नहीं। सर्वनियंता की प्रेरणा से अचेतन में जो प्रवृत्ति होती है वही निरंतर चलती रहती है, जब तक प्रेरणा देने वाली सत्ता स्वयं उसमें परिवर्तन न करे। सर्ग प्रलय उसी चेतन सत्ता की प्रेरणा से संपन्न होते रहते हैं। इस प्रकरण से सिद्ध है कि परतंत्र प्रकृति आत्मा के बंधन का कारण नहीं हो सकती। यहां तक आत्मा के बंधन के विभिन्न संभावित कारणों के संदर्भ में चर्चा की गई। अब आत्मा के बंधन के वास्तविक कारण को सिद्धांत रूप में निरूपित किया जाता है।